रोजगार की बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी 80 जो राज्य की ग्रुप सी और ग्रुप बी की नौकरी का आयोजन कराता है, वो आयोग ऐसी पहली सरकार रही है जो पंचवर्षीय पूरे 5 साल की योजना में इन्होंने कोई ऐसी एक सिंगल वैकेंसी नहीं रही जो इनके सरकार में आई हो और उस 5 साल के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हुई हो। ऐसा इस भाजपा सरकार का रोजगार को लेकर के ऐसा इनका रवैया रहा है। आज भी इनके मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। अरे भैया, आप 5 साल थे, आप क्यों नहीं दे दिए? अगर आपके पास है, आपके पास अधिकार था, केंद्र था, आपके पास केंद्र में शासन प्रशासन था, आपने रेलवे की वैकेंसी 2019 से लेकर के आज 2022 चल रहा है, 3 साल हो गए, अभी आपने एग्जाम नहीं करवा पाया। सर, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार काफी समय तक बाधित रही कोरोना काल को लेकर के। बिल्कुल, हम कहते हैं कोरोना काल जो है एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी, उस समस्या में भी ये सरकार बहुत हद तक विफल रही। जितनी उम्मीदें हम करते थे इस सरकार से, इन्होंने बिना समझे सोचे समझे अब आरोप लगाते हैं कि सब जो है कि कांग्रेस की देन है। अरे भैया, आप भी तो हो, आप किस तरीके से मैनेज किया? फेज फर्स्ट में आप नहीं संभल पाए, लेकिन फेज सेकंड के लिए आपको कम से कम 8 महीने 1 साल का समय मिला था। उस बीच आपने कितना काम किया आपने? अगर आपने काम किया होता तो इतनी बड़ी समस्याएं जो हमारे साथ इतनी जाने गई वो सेकंड फेज में इतनी नहीं होती। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा बदलाव चाहता है, युवा रोजगार चाहता है। यहाँ के इलाहाबाद के युवा आज 5 साल से जो पड़े हुए हैं बेचारे, वो दिन रात किसी तरीके से अपने घर परिवार से जो है कि पैसा ले करके अब एक समय होता है, उसके बाद युवा, आज हमारी 26 साल उम्र हो गई है, हम परिवार से अपने पैसा लेने में हमको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। 2018 से वैकेंसी इनकी आई हुई है, इनके सरकार में 2018 से आज 2022, आज 4 साल हो गए। अधीनस्थ चयन आयोग ने इसका एग्जाम नहीं कराया है। अभी डेट थी 30 जनवरी, उसको भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। अब हमको उम्मीद कैसे करें कि अब ये दोबारा आएंगे तो ये चुनाव करा देंगे और हमको इनके अगले 5 वर्षीय योजना में हमको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि युवा जो है वो रोजगार चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं महोदय? रोजगार बहुत है। अगर उत्तर प्रदेश सुधारना है तो बाबा जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आपने क्या कहा और आपकी सारों बात करिए एक बार। बेरोजगारी बर्दाश्त है, लेकिन बाबा को यूपी से हटाना बर्दाश्त नहीं है। जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, क्या चाहता है इंसान कि मैच पाकिस्तान जीता, पटाखे हिंदुस्तान में इलाहाबाद में क्यों फोड़े जा रहे हैं? ये चाहता है अखिलेश यादव को बुला के इंसान, ये चाहता है योगी जी। और जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार बहुत है। आजकल के युवा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अगले दिन उठे या नौकरी आ जाए, नौकरी ऐसे नहीं आती। हमारे खुद के मित्र को 2.5 साल में तैयारी करके उसकी सरकारी नौकरी लगी है। जो बंदा टैलेंटेड है, जो बंदा स्किलफुल है, उसको नौकरी की कोई भी कमी नहीं है। इनका भी मुद्दा तो है ना महोदय कि आखिर पटाखे हिंदुस्तान में क्यों फूटे? नहीं, बिल्कुल, पाकिस्तान के जीतने के बाद हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े गए, तो ये तो कहीं ना कहीं एक आतंकी गतिविधि हुई ना। इसमें कार्रवाई हुई और हम भी इसका समर्थन करते हैं। हमारा भारत राष्ट्र एक है और एक रहेगा। अब ये इसमें हम सिर्फ ये कह दें कि हमको राम राज सिर्फ मंदिर बनाने से हमारा काम हो जाएगा। आप डेवलपमेंट देखिए, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, यहाँ बनारस, ये 4 शहर तो हम खुद इतना घूमे। हमारा ननियाल है, हमारा मौसी का घर है, उससे बड़ा डेवलपमेंट हमने पिछले 5 साल में कहीं नहीं देखा। प्रयागराज को आप देख लीजिए, ये डेवलपमेंट आपने पहले कभी पाया? 2017 में भी आपने कवर किया होगा। क्या डेवलपमेंट तब तक, क्या डेवलपमेंट अब है? बेरोजगारी कुछ नहीं है। जो बंदा स्किलफुल है, टैलेंटेड है, नौकरी उसके लिए बहुत है। ये तो देखिए, ये किसी ताकत में बेरोजगारी खत्म कर दे। आप क्या कह रहे हैं सर? हमारा कहना ये है कि चाहे कोई सरकार हो, किसी में ताकत नहीं है कि बेरोजगारी खत्म कर दे। सीटें हैं कितनी भाई, सीटें हैं कितनी, आप कितनी खत्म कर देंगे? और अखिलेश सरकार में नौकरी किसको मिलती थी? केवल यादव को पैसा देके, बाकी किसको मिलती थी? ये कहा कि वहाँ यादव भर्ती होते थे केवल। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यही संघ लोक सेवा आयोग में इन्होंने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया, यही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और इसके बाद अभी 5 साल में कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक सुनने में आया कि 200 लोगों के लिए सीबीआई जांच ने, मतलब सीबीआई ने किया कि 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। सरकार ने इसके लिए समर्थन नहीं किया, न सरकार ने कोई आदेश दिया। आप पता कर लीजिए। तो ये रवैया है, ये कैसे कह सकते हैं ब्लेम में कि नहीं वहाँ यादव के मतलब सरकार वो लोग आए और यादव ही भर्ती हुए? ये कहना निराधार है। जब भर्ती नहीं आएगी तो कोई भर्ती नहीं होगा। और इनके शासनकाल में 17 पेपर हुए, 17 लीक हो गए। कोई मुझसे बात करे इस बारे में? क्योंकि मैं
ऑलरेडी तैयारी करता हूँ, मुझे पता है कि कितने पेपर, अभी टेट का पेपर लीक हुआ, किस तरह सबको मालूम है कि सबके पास पेपर पहुँच गया था। इसका जवाब कौन देगा? सरकारी। बस वही चाहते हैं जो है, जो चल रहा वही है, बदलाव नहीं होना चाहिए। कोई बदलाव नहीं यार, गुंडे लाना वापस, क्या गुंडे लाएंगे वापस? तमंचावादी लाएंगे? मतलब क्या आखिर बोलना क्या चाहते हैं? क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले गुंडा राज था? यस, बिल्कुल गुंडा राज था, पूरा यूपी तरस था। आज जो अंदर हैं बड़े बड़े लोग, नाम ना लीजिए, जानते हैं आप भी, सब अंदर हैं। किसकी वजह से? योगी की वजह से। चलेगा बुलडोजर ऐसे ही, ऐसे चलेगा बुलडोजर। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब बाबा को इस बार फिर से लाना है? बाबा 300 से ऊपर, 300 से ऊपर आएंगे, ये देख लीजिएगा। इलाहाबाद की 12 सीट निकल जाएगी, एक सीट जो करछना वाली है आपकी वो भी निकल जाएगी, वो भी निकल जाएगी आपकी। आज जो आए टोटी चोर वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव को लेके क्या कुछ कहेंगे? अरे वो टोटी चोर की बातें ना कीजिए, वो टोटी चोर है, उसकी क्या बात कर रहे हैं? वो तो टोटी चोर है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है सर, सवाल को सुन लिया जाए। एक छोटा सा सवाल है, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार को लेकर, और कहीं न कहीं भाजपा सरकार रोजगार देने में विफल साबित हो रही है। जी बताइए। तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको मालूम हो जाएगा। रेशियो निकाले आप निकाले ना रेशियो। शिवपाल के जमाने में 10 लाख रुपए आदमी देता था तब नौकरी पाता था, और आज लोग के आदमी निकल रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। 10 लाख कमीशन दिया जाता था तब नौकरी मिलती थी। आज अपने अगर आदमी योग्यता के आधार पर नौकरी पा रहा है तो तकलीफ किसको हो रही बताइए? 5 वर्षों में, 5 वर्षों में यूपी का कितना विकास हुआ? विकास आप रोड देख रहे हो, आप यह हाई कोर्ट का फ्लाईओवर देख रहे हो। भाई साहब हम लोग जाते तो सिविल लाइन जाने में हम लोग को लगता था 1.5 घंटे, आज 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये किसकी उपलब्धि है? भाजपा की उपलब्धि है, मुरली मनोहर जोशी की उत्पत्ति है। इसलिए विकास के नाम पर सबको भूल जाइए, इसके अलावा और कोई सरकार नहीं है। अब आप कह रहे हैं ना रोजगार के बारे में, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी मेरी बेटी का पिछले दिनों यहाँ एक डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन हुआ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और 68 लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए, कुल 2 वैकेंसी थी। फेयर सिलेक्शन हुआ, मेरी बेटी वहाँ पे रोजगार पा गई। तो जो योग्य हैं उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं। ये जरूर है, मेरा ताल्लुक जो है ना मैनपुरी से भी है, मेरी ससुराल मैनपुरी में है, मेरा घर कानपुर में है। यहाँ पे करीब 43 साल से इसी नगर में रह रहा हूँ। इस कॉलोनी में रहते हुए मुझे 35 साल हो गया, आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी भाई साहब जो आज है। लाल टोपी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। जी सवाल एक बार फिर से बोलिए। नारा? लाल टोपी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। खाली प्लॉट हमारा। तो सरकार उससे एक आखिरी सवाल, महंगाई है? नहीं ना कहीं से महंगाई नहीं है किसी चीज। आप हम आज हम महंगाई देख रहे हैं, लेकिन आज हम महंगाई देख रहे हैं, लेकिन हम पीछे 2-3 साल से जो झेल रहे हैं बीमारी को, इसको हम लोग रियलाइज कर रहे हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में आज जो चीज है, जिसके बाद में महंगाई क्या आज ही 3 साल 5 साल में बढ़ी है, महंगाई का रेशियो दूसरी रेशियो बढ़ रहा है। लेकिन जो परिस्थिति हमने लोगों ने 3 साल झेली हुई है, जो बीमारी से झेली हुई है, उसके हिसाब से महंगाई कहाँ बढ़ी आप बता दें किस चीज में? और जो महंगाई बढ़ी उसके हिसाब से लोगों को पैसा भी तो मिल रहा है। आज एक मजदूर की इनकम कितनी है बता दें आप? एक मजदूर को आज 700-500 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो विपक्ष जो एक हाय तौबा मचा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कुछ तो कहेंगे, कहाँ क्या जा सकता है? आप बोलिए। 10 मार्च के रात से अगर आपको कोई विपक्ष दिखता है तो बताइएगा। 10 मार्च तक तो उनका यही काम है। 8 मार्च को आखिरी राउंड की वोटिंग है, तब तक अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे तो क्या करेंगे? 4 साल 5 साल फिर आराम करेंगे, और क्या करना है? लोगों को खोया इसी कोरोना काल में, परंतु उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी हम लोग इस सरकार के साथ हैं, क्योंकि सरकार ने करोड़ों लोगों की जान भी बचाने का काम किया। मैंने 4 दिन पहले खुद ही अपना बूस्टर डोज भी लगवा लिया, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। और मैं लोगों
लोगों को आह्वान करता हूँ, युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो जरूर ये दवाएं लगाएं, क्योंकि जो लोग कह रहे थे ना ये मोदी की वैक्सीन है, वो आज किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। वो खुद ना लगवाते या उनके परिवार के लोग ना लगवाते। मेरा परिवार पुराना समाजवादी है, इसलिए मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। मैं 1967 से मुलायम सिंह जी को जानता हूँ, उनके परिवार को जानता हूँ। सफाई से होके मैं कई बार गुजरा हूँ, आया हूँ, मुझे मालूम उस परिवार का कैसे विकास हुआ है।